असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से जीत कर आई है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो आप जानते हैं वहां के वज़ीर आला है, जब से वो बने तो मदारिस के खिलाफ और मदारिस को खुले तौर पर बंद करने की न सिर्फ धमकियां बल्कि सरकारी तौर अहकाम सादिर करने की वो इससे पहले कई मरतबा बयान दे चुके हैं। इन बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे। अब जाकर एक अहम फैसला लिया गया है मदारिस को लेकर और कुछ लोग ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में इसी टर्म को अपनाया जाएगा। ऑन दिस बेस बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज फैसला ले सकती हैं। रियासत के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम के, जिनमें कम से कम 1281 मदरसे हैं जिनका नाम भी बदला गया और आम स्कूलों में इन 1281 जो मदारिस हैं जहां दीनी तालीम का सिलसिला चलता था उनको तब्दील कर दिया है। और जुमेरात को ये ऑर्डर सामने आए, मैंने थोड़ी डिटेल से आपको बतानी थी इसलिए मैंने इंतज़ार किया। रियासत के जो वज़ीर तालीम हैं रनूज पेगो, उन्होंने भी एक्स पर इसकी तफसीलात दी। रनूज का जो आप ट्विटर हैंडल है, फॉर्मली ट्विटर अब एक्स को कहा जाता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो उन्होंने वहाँ पर भी लिखा है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम BSBA के तहत तमाम सरकारी और सूबाई मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील करने के नतीजे में महकमा स्कूली तालीम आसाम ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 1281 ME मदारिस के नाम बदल कर मिडल कर दिए। जो मदरसे थे सिर्फ यहाँ पर कुरान और सुन्नत की तालीम होती थी, दीनी तालीम थी, दीनी मदारिस थे, उनको तब्दील करने का फैसला लिया। रियासती हुकूमत की मंजूरी मिल चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम, जिसने 1281 अपर प्राइमरी स्कूलों का नाम फौरी असर से ME स्कूल रख देना है, जो इस ऑर्डर में लिखा है। जनवरी 2021 में आसाम हुकूमत की तरफ से एक कानून मंजूर किया गया जिसमें रियासत के तमाम जो सरकारी मदारिस हैं जिनको सरकार पेमेंट्स देती है, पैसा देती है, सरकार फंडिंग करती है, सरकारी मदारिस को आम स्कूल बनने की राह हमवार हुई उस कानून के जरिए जो जनवरी 2021 में लाया गया। निजी जो मदारिस हैं इनको छोड़कर उसने 731 मदारिस और अरबी कॉलेजों को मुतासिर किया, इस कानून के दायरे में आए। जो रियासती मदरसा तालीम बोर्ड, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आसाम, जिसको SEBA का हिस्सा नाम दिया जाता है, उसका हिस्सा थे। इस साल मार्च में कर्नाटक में एक रैली में आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था, जब इलेक्शंस की तैयारियां हो रही थी, कि उनकी हुकूमत 600 मदारिस को बंद कर देगी। तो वो 600 मदारिस तो बंद हो चुके हैं। तमाम मदारिस को बंद करने का इरादा रखती है क्योंकि हम इस्लामी मजहब मराकज़ के बजाय तालीमी इदारे को अहमियत देते हैं। यह उनका उस वक्त का बयान है। अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर 31 अजला में 1281 मदारिस के नाम बदल दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी की बात लाई जा रही है, यूनिफॉर्म यहाँ पर होंगी, टाइम टेबल होगा, टीचर्स जिस हिसाब से पढ़ाते थे वैसे, और 500 करोड़ रुपए सरकार इन पर सालाना खर्च करती है, सरकार मानती है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि दीनी तालीम जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है, कुरान और सुन्नत का या फिर जो बच्चे अब तक पढ़ते रहें कुरान की पर्टिकुलरली तालीम, उनको बाकी सब्जेक्ट्स या मॉडर्नाइजेशन की जो बात होती है वो पढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन ये नहीं कि कुरान की तालीम देना भी बंद कर दिया जाएगा, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है जो कंफर्म किया गया है। तो ये वो चीज़ है जिसने रास्ता बहुत सारी चीज़ों के लिए खोला। 600 मदारिस को बंद किया जा चुका है, ठीक है, और बाकी मदारिस को जो 1281 है उनके नाम तब्दील किए गए हैं आसाम रियासत के।